साहब समान शिक्षा पॉलिसी लागू, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को नेता मानते हो, बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानते हो, समान हेल्थ पॉलिसी लागू करो कि गरीबों का इलाज भी, क्या तो सारे प्राइवेट स्कूल अस्पताल गरीबों के भी खुले मुफ्त में, या सबका इलाज सरकारी अस्पताल में हो और इलाज बेहतर से बेहतर होना चाहिए कि पैसे की कमी कारण किसी की जान ना जाए। होना यह चाहिए कि गरीब के बच्चे को एजुकेशन वो कभी तक ले, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, और वो इतने कम दामों में मिलनी चाहिए किसी की जेब ना कटे। हमने तो देखा अपने आप से कि बड़े स्कूलों में, प्राइवेट में हमारे लोग हिम्मत करके भेजते हैं। मेरी माएं पेट पे कपड़ा बांध लेती हैं, एक टाइम का भोजन काट के अपने बच्चों को पढ़ाती, क्योंकि बाबा साहब कह के गए थे। लेकिन सच ये है कि ये सारे काम आपके आसान हो सकते हैं अगर आप अपनी 2020 को भी किया था, लेकिन तब पार्लियामेंट का चुनाव जा चुका था कि इस बार इस संसद के दरवाजे खुलेंगे तो इसमें एक कदम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का भी रखा जाएगा। और जब इस बार 24 में दरवाजे खुले तो जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया था अपने साथियों से, उस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने का काम हमने किया, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में 2 ही सीटों पर चुनाव लड़े थे। एक सीट पर हमने चुनाव में जीत हासिल की और दूसरी सीट पर हमें 80,000 से ज्यादा वोट मिले। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि कल तक जिनकी सुनवाई नहीं होती थी, आज भारतीय संविधान में जो संवैधानिक शक्ति हमें दी है, उस शक्ति के आधार पे जो कल तक दूसरों के लिए न्याय मांगता था, आज उसकी कलम में इतनी काम कर सकता है, न्याय दे भी सकता है। ये छलांग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने शक्ति के रूप में हमें दी। कल तक हम लोगों से मांग करते थे कि इस क्षेत्र में काम करा दो, आज संवैधानिक शक्ति की वजह से एमपी बजट हमारे पास है कि हम अपने क्षेत्र में जिस गली सड़क को देखते हैं कि इस गली सड़क के बुरे हाल हैं, तो चंद मिनटों में अपने क्षेत्र के अधिकारियों को कह के अपने बजट से उस सड़क को बनाने का प्रस्ताव जो है पारित करते हैं, और 1-1.5 महीने के अंदर वो सड़क, जहां गारा, मिट्टी, कीचड़, गंदगी परेशानियां होती है, वो इस तरह की बनकर खड़ी हो जाती है कि उस सड़क पर चलते हुए आदमी, जूते भी ना हो तो नंगे पैर चलते हुए अपने आप को अच्छा महसूस करता है कि हमारी सड़क अच्छी है। ये अवसर अगर पैदा हुए हैं तो ये संवैधानिक शक्ति इसके आधार पे पैदा हुए हैं। जैसे पढ़ लिख कर हम लोग, अगर हमारे दादा परदादा गांव में खेती किसानी, मजदूरी, सफाई का काम या और भी कोई काम